मेरा घर तकरीबन 37 साल पुराना है। ये घर मेरे बाबा ने मेरे दादा के साथ मिलकर बनाया था, क्योंकि मेरे दादा राजमिस्त्री थे। मैं तब बहुत छोटा था, लेकिन घर को बना तो दिया था, लेकिन इस घर में रहता कोई नहीं था, क्योंकि तब हम अपने पुराने घर यानी दादा के घर में चचा ताया वगैरह के साथ मिलकर रहते थे। और ये घर मेरे बाबा ने अलग होने के लिए बनाया था, क्योंकि मेरे बाबा और उनके भाइयों के बीच अक्सर औकात तकरार रहती थी, क्योंकि सब माशाअल्लाह फैमिली वाले थे, तो किसी ना किसी बात पर कोई ना कोई मिसला रहता था। खैर, बाबा ने ये घर बना लिया, लेकिन इस इलाके में तब कोई तरक्की का काम नहीं हुआ था। ना सड़कें बनी थी, ना कोई सीवरेज का निज़ाम था, और ना ही गैस थी। बस पानी और बिजली अभी आई ही थी, और जगह सस्ती मिली तो बाबा ने खरीद कर बस घर बना लिया। और इस घर में एक तहखाना भी बना लिया, जिसका रकबा तकरीबन 4 मरले है, और जबकि पूरा घर 5 मरले का है। खैर, बिजली का काम भी कुछ हुआ था और कुछ रहता था, जिसकी वजह से ऊपर की 2 मंजिल पर करीबन बिजली का काम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन बेसमेंट में कोई बल्ब नहीं लगाया था। बस कुछ जालीनुमा रोशनदान थे, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी बेसमेंट में जाती थी, लेकिन अभी फर्श भी नहीं डले थे, तो इस वजह से हम लोग घर में शिफ्ट नहीं हुए। और बाबा के पास अभी इतने पैसे भी नहीं थे कि फर्श का काम मुकम्मल करवा सकें। तो बाबा ने कहा कि जब तक पैसे नहीं होते तब तक घर ऐसे ही रहने देते हैं, जब पैसे आएंगे तो घर के बाकी काम करवा लेंगे, क्योंकि बाबा ने जो पैसे उनके पास थे सब इस घर पे लगा दिए थे। खैर, घर को ऐसे ही ताला लगा दिया और घर पूरे 12 साल बंद रहा। बस कभी कभी बाबा इस घर में चक्कर लगा लेते थे, क्योंकि बाबा पानी और बिजली के बिल इस घर में लेने आ जाया करते थे। खैर, वक्त गुजरता रहा। फिर 8 साल के बाद मेरे दादा का इंतकाल हो गया, और उसके 4 साल बाद बाबा ने जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम करके घर का बाकी काम मुकम्मल किया, लेकिन बेसमेंट में तब भी बिजली का काम नहीं करवाया, जिसकी वजह से बेसमेंट में बहुत अंधेरा रहता था। खैर, एक दिन बाबा ने कहा कि जब तक घर में शिफ्ट नहीं होते तब तक इस घर को किराया पर दे देते। इस तरह घर की हिफाजत भी होती रहेगी और पैसे भी आती रहेंगे, और तब तक गैस का कनेक्शन भी लग जाएगा। फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। खैर, बाबा ने अपने एक दोस्त के कजिन को घर किराया पर दे दिया, और वो लोग अपनी फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन अभी चंद रोज ही गुजरे थे कि बाबा के दोस्त ने बाबा से कहा कि इसका कजिन घर छोड़ रहा है, अब उसे इस घर में नहीं रहना। बाबा ने वजह पूछी तो कहने लगा कि आपके इस घर के बेसमेंट में बहुत ही गंदी हवाई चीजें, गैर मरी मखलूक हैं, जो उनको तंग करती हैं। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यार क्या हो गया है तुम्हें, तुम कैसी अजैब बातें कर रहे हो, भला आज के दौर में भी तुम उन फजूल बातों पर यकीन करते हो। तो बाबा के दोस्त ने भी मुस्कुराते हुए बोला, पता नहीं यार, मुझे भी उन्होंने ही बताया है कि रात के वक्त अक्सर जोर जोर से कभी कोई हंसता है और कभी कोई जोर जोर से रोता है, कभी कोई उनकी चारपाई के करीब आकर चारपाई को जोर हिलाता है और बेसमेंट में भाग जाता है, और अक्सर कभी दिन में भी उनकी खाने की चीजें बेसमेंट में गिरी होती हैं, और जब वो बेसमेंट से चीजें वापस लेने जाते हैं तो गर्रानी की आवाजें आती हैं। तो बाबा ने बोला, यार कोई बली कुत्ता ही ना हो जो बेसमेंट में घुस गया हो और उनकी खाने की चीजें उठा ले जाता हो। तो बाबा ने बोला, यार ये तो मुझे पता नहीं, बहरहाल वो लोग अब और नहीं रहना चाहते और घर को खाली करना चाहिए है। बाबा ने कहा, चलो उनकी मर्जी है, फिर हम क्या कह सकते हैं, वैसे ही वो किसी वजह से डर गए होंगे। खैर, बाबा ने कहा, चलो जब वो लोग अपना सामान उठा ले तो ताला लगाकर चाबी दे जाना, और उनके जो एडवांस के पैसे हैं वो ले जाना। तो बाबा का दोस्त ठीक है कि कर चला गया। ये सब हम घर सुन और देख रहे थे। तो उम्मी ने बाबा से बोला कि वहाँ वाकई में ऐसा कुछ तो नहीं है। तो बाबा ने फिर मुस्कुराते हुए बोला कि अब तुम भी शुरू हो जाओ। यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत बार वहाँ जाता आता रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया है तुम लोगों को। तो तब मेरे बड़े भाई ने बाबा से कहा कि बाबा चलो हम लोग वहाँ जाकर देख लेते हैं। तो बाबा ने कहा, चलो शाम को चलते हैं, वैसे भी जो लोग वहाँ रहते थे वो सामान उठा रहे हैं, तो शाम को ताला भी लगाते आएंगे। तो मैंने भी बाबा से बोला मैं भी चलूंगा। फिर मेरे एक और बड़े भाई ने, जो दूसरे नंबर पर है, इसने भी बोला बाबा मैं भी चलूंगा। बाबा ने बोला ठीक है।
खैर शाम 5 बजे का टाइम था। हम 3 भाई बाबा के साथ अपने इस घर में बढ़िया जहाँ घर कुछ लोग सामान ट्रक पर लोड कर रहे थे। ये वही बाबा का दोस्त और उसके कजिन थे जो सामान उठाकर ट्रक में रख दिए थे। बाबा ने दोस्त और उसके कजिन से सलाम लिया और हाल चाल पूछने के बाद कहा, और कितना सामान बाकी है, अगर और मदद चाहिए तो मेरे बेटे हैं, ये सामान उठाने में मदद करेंगे। बाबा के दोस्त ने बोला, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, सामान तकरीबन सारा उठा लिया गया है, बस कुछ कपड़े भाभी बांध रही हैं वो रखने बाकी हैं। फिर बाबा ने अंदर जो लेडीज थी उनको सलाम किया, बोला बाजी बहुत अफसोस हुआ कि आप लोगों हमारे घर की वजह से तकलीफ उठानी पड़ी। तो वो खातून बोले, बस भाईजान हम तो उधर रहने ही आए थे, पर उधर तो पहले ही कोई रहता है जिनको हमारा रहना पसंद नहीं है। तो बाबा ने बहुत हैरत से बोला, बाजी ये भी तो हो सकता है आप लोगों कोई वहम हुआ हो। तो वो खातून बोले, नहीं भाईजान मुझे वहम हो सकता है, पर मेरे शौहर को भी उन चीजों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जिस पर बाबा ने इसके शौहर से पूछा, नबील भाई क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था? जिस पर बाबा के दोस्त के कजिन ने बताया, हाँ रियाज भाई, गुज़िश्ता रात जब मैं वॉशरूम जाने लगा तो मेरी नज़र बेसमेंट तरफ पड़ी, तो मैंने देखा कि एक खौफनाक सी औरत बेसमेंट की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी जो बहुत ही खौफनाक आवाज़ में गिरा रही थी। उसकी आवाज़ से मेरी बीवी भी जाग गई थी और वो बहुत डर रही थी, जबकि मेरी बीवी दौड़कर मेरे पास आ गई थी, पर फिर भी ये कांप रही थी और मैं भी बहुत डरा हुआ था, क्योंकि हमने कभी भी किसी ऐसी चीज़ को नहीं देखा था। क्योंकि वो जो भी चीज़ थी बहुत ही भयानक थी। इसके हाथ पांव बहुत अजीब से थे, पांव के पंजे की जगह उसकी अलिफाड़ियाँ थीं जैसे कि पांव के पंजे ही ना हों, और उसके हाथ के नाखून इतने गंदे और लंबे थे जैसे कभी काटे ही ना हों, और उसकी आंखों में काला रंग ही नहीं था, बिल्कुल सफ़ेद आँखें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सामने जैसे कोई जानवर नुमा औरत थी, और उसकी शक्ल हम दोनों को अभी तक खौफजदा कर रही है, क्योंकि वो कभी जोर जोर से अपना सर जमीन पर पटख और कभी अजीब सी आवाज निकालकर हंस रही थी, और एकदम से खामोश होकर अपनी खौफनाक आंखों से हमें घूरे जा रही थी, और हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम दोनों कोई डरावना ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि हम दोनों दीवार साथ बिल्कुल ऐसे खड़े थे जैसे हमारे जिस्म से जान निकल गई हो। ना तो हम चल पा रहे थे और ना ही बोल पा रहे थे, जैसे इस चीज ने हमारे जिस्म को जमा दिया हो, और हम बस एक दूसरे का किसके हाथ थामे बहुत कांपने लग गए थे। वो तो बस खुदा का शुक्र है हम लोगों को फजर की अजान की आवाज ने बचा लिया, वरना शायद हमारी लाशें ही मिलते यहाँ से, क्योंकि जैसे ही अजान शुरू हुई वो फौरन बेसमेंट में भाग गई और हम फौरन घर से बाहर निकल आए और ये शहजाद भाई के घर की तरफ चले गए और शहजाद भाई को ये सब बताया और उनसे कहा कि हमने सुबह ही घर खाली करना है और अब हमें हमारे एडवांस के पैसे हमें वापस डलवा देना और हमें कहीं और घर ले देना, और सुबह सामान उठाने अब हमारे साथ ही चलेंगे, इसी वजह से हम लोग सामान उठा रहे हैं। तो मेरे बाबा ने बोला, चलो खुदा का शुक्र है कि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर बाबा ने दोस्त के कजिन को एडवांस के पैसे वापस दिए और कहा, मेरा आप लोगों को मशवरा है कि कहीं आबादी वाले इलाके में घर देखना, क्योंकि इस इलाके में तो अभी बहुत कम आबादी है, कहीं कहीं घर हैं, और आप लोगों पर इस घर का बहुत बुरा असर पड़ा है, और आप लोग नमाज पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लिया करना, उम्मीद है कि आप लोग बेहतर महसूस करेंगे। खैर इन लोगों ने बाबा से सलाम लिया और वो चले गए। उनके जाते ही हम तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम ऐसे हंस रहे थे कि जैसे कोई हमें बच्चा समझकर कोई डरावनी कहानी सुनाकर गया हो, और हम नहीं डरे। और तब बाबा भी हमारी तरफ देखकर हंस पड़े और हंसते हुए बाबा ने कहा, लगता है दोनों ने वाकई में कोई ख्वाब देखा था, और जब दोनों अपना अपना ख्वाब एक दूसरे को सुनाया होगा तो खुद ही डर गए होंगे। इस बात से हम लोग और भी हंसने लगे, और तभी हंसते हुए मैंने बेसमेंट की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई वहां से हमें छप कर देख रहा था और अचानक से पीछे चला गया हो। मैंने फौरन बाबा से बोला, बाबा वो देखो बेसमेंट में कोई है। तो बाबा ने बेसमेंट की तरफ देखा पर वहाँ कोई नजर नहीं आया। तो बाबा ने मुझे कहा, बेटा मैं आपका बाप हूँ, अब तुम लोग भी मुझे उल्लू बनाने की कोशिश करने लगे हो। तो मैं कहा, नहीं बाबा, मैंने वाकई में किसी को बेसमेंट से झांके हुए देखा था। तो ये सुनकर मेरा बड़ा भाई बोला, हाँ मैंने भी देखा, वहाँ कोई डांस कर रहा था। और दोनों भाई फिर से जोर जोर से मेरी तरफ देखकर हंसने लगे तो मैं भी हंस पड़ा।
इतने में मगरिब की अजान की आवाज़ आई और बाबा ने बोला, चुल्लू अब बस करो, तुम लोगों ने तो हद ही कर दी है। चुल्लू शाबाश, घर को ताला लगाओ। और चुल्लू घर जल्दी नमाज का वक्त हो रहा है। तो हम इस घर से बाहर निकल आए और भाई ने घर को ताला लगा दिया और हम वहां से चलने पुराने घर की तरफ चलने लगे। दोनों भाई और बाबा आपस में बातें करते जा रहे थे और मैं चुपचाप यही सोचता हुआ चल रहा था कि आखिर वहाँ वाकई में मैंने किसी को देखा था। उन किराएदारों की बातों की वजह से मुझे कोई वहम हुआ है, जबकि मैंने वाज़े तौर पर वहाँ किसी को देखा था। खैर, हम पुराने घर पहुँच गए। बाबा सीधा मस्जिद चले गए और तीनों भाई घर आ गए और अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। खैर, रात के खाने के वक्त सब इकट्ठे हुए तो बाबा से उम्मी ने पूछा क्या हुआ था, जिस पर बाबा ने वो सब कुछ बताया जो किराएदारों ने घर छोड़ते हुए बताया था। तो उम्मी ने बाबा से बोला, हो सकता है कि वहाँ वाकई में कुछ ऐसा हो। तो बाबा ने फिर से बोला, वो वहाँ कोई नहीं। तो इतने में भाई बोला, जी उम्मी बाबा सही कह रहे हैं, वहाँ हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगा। तो मैंने फौरन उम्मी से कहा कि मैंने वहाँ किसी को देखा था बेसमेंट में। तो फौरन मेरा बड़ा भाई बोला, हाँ उम्मी, उसने वहाँ किसी को डांस करते हुए देखा था। तो सब लोग दोबारा हंसने लगे। तो उम्मी ने मेरे सर पे हाथ फेरते हुए कहा, तुम सब लोग क्या मेरे बेटे का मजाक उड़ा रहे हो? बस करो, हो सकता है कि इसने वाकई में वहाँ कुछ देखा हो। तो बाबा ने कहा, यार कुछ नहीं है वहाँ, ये बस इसका वहम होगा। खैर, बाबा ने बोला, मैं किसी डीलर से बात करूंगा कि हमारा मकान के लिए कोई किरायादार ढूंढकर मकान किराया पर दे दे। खैर, फिर से मकान कुछ हफ्तों के लिए एक बार फिर बंद हो गया। फिर एक दिन किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। बाबा ने मुझसे कहा, देखो बाहर कौन है। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने खड़े एक आदमी को देखा। उसने बोला कि रियाज घर पर हैं? मैंने बोला, जी हैं। तो इसने बताया कि वो डीलर है और बाबा से नए मकान की चाबी लेने आया है। तो मैंने बाबा को बुलाया और बाबा ने इससे कुछ बात की और घर की चाबी इसको दे दी और वो चला गया। फिर बाबा ने अंदर जाकर उम्मी को बताया, काफ हो सकता है मकान फिर से किराया पर छिड़ जाए। को फैमिली आई है तो डीलर उनको मकान दिखाने गया है। खैर, वही हुआ, मकान इस फैमिली को पसंद आ गया और वो इस घर में शिफ्ट हो गए और बाबा को डीलर ने कुछ पैसे दे दिए। खैर, अभी कुछ रोज ही गुजरे थे कि डीलर एक और आदमी को साथ लेकर आए। ऐसी फैमिली का फर्द था जो लोग वहाँ किराएदार थे। तो डीलर ने कहा कि रियाज साहिब, ये आपके नए किराएदार हैं, पर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो बाबा ने बोला, जी जी बोलें। तो इस आदमी ने बताया कि वो परेशान हैं क्योंकि उनके साथ इस घर में अजीबो गरीब वाकयात हो रहे हैं। बाबा ने पूछा, भाई हुआ क्या है? तो इसने बताया कि रात के वक्त कोई जोर जोर से हंसता है, कभी औरत की आवाज़ में, कभी मर्द की आवाज़ में, कभी कोई चारपाई के सरहाने खड़ा हो जाता है और कभी कोई औरत दीवार पर छिपकली की तरह चढ़ती हुई नजर आती है। और गुज़िश्ता रात हमारे पास 5 जानवर थे, 2 बकरियां और 3 बकरे, जिसमें से 2 बकरों को भी किसी ने बुरी तरह मार डाला है। तो डीलर भी बीच में बोल पड़ा, जी जी रियाज साहिब, मैंने खुद जाकर देखा है। 2 जानवरों अंतड़ियां और खून नीचे बेसमेंट में पड़ा हुआ है और जानवरों जिस्म का कुछ गायब है, पर तहखाने में बहुत अंधेरा है जिसकी वजह से हम ज्यादा कुछ नहीं देख सके। डीलर ने यह भी कहा कि मैं खुद परेशान हो गया हूँ ये सब देखकर, ऐसा तो कभी नहीं देखा मैंने। अब बाबा हैरत भरी नजरों से इन दोनों की तरफ देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, भाई मुझे बहुत अफसोस है आपके साथ जो भी हुआ। अब आप बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो इस बंदे ने बाबा से बोला कि मैंने किसी मौलवी साहिब को लाकर घर का मुआयना करा है। तो मौलवी साहिब ने सब देखने के बाद कहा है कि तहखाना मुकम्मल तौर पर बंद कर दो। इसको ईंटें लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद करना है क्योंकि इस तहखाने में बहुत ही बुरी और ताकतवर शैतानी चीजें बस गई हैं और वो जल्दी यहाँ से जाने वाली नहीं। तो मैं आप तहखाने को बंद का कहने के लिए आया हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं तहखाना मुकम्मल बंद करवा दूँ, क्योंकि कम किराया के हिसाब से आपका घर हमें बहुत पसंद है और हम इसी घर में रहना चाहते हैं। लेकिन अगर अपने तहखाना बंद ना करने दिया तो हमें मजबूरन घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल को और कोई नुकसान हो जाए। तो बाबा ने बोला, चलो ठीक है, जैसा आप लोगों को मुनासिब लगे आप कर लें। और फिर उन लोगों ने बेसमेंट को मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया। फिर कोई 2 महीने गुजरे थे कि बाबा उनसे किराया लेने के लिए गए और तब मैं और मेरा भाई भी बाबा के साथ चल पड़े और हमने उधर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। तो किसी खातून ने दरवाज़ा खोला तो बाबा ने सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया और पूछा, जी फरमाइए, और आप लोग कौन हैं? बाबा ने कहा, बाजी मेरा नाम रियाज है और ये मेरे बेटे हैं, हम किराया लेने आए हैं।
और पूछा बाजी अशरफ भाई घर पर ही हैं? तो खातून बोले जी जी रियाज भाई आप लोग अंदर एजा। तो बाबा ने बोला शुक्रिया बाजी। इतने में सामने से वही आदमी आया जो तहखाना बंद करने का पूछने आया था। तो इसका नाम अशरफ था और ये खातून का शौहर था। उसने बाबा को देखते ही सलाम किया और बाबा से गिले मिला और फिर हम दोनों भाइयों से सलाम लिया और बीवी से फौरन चाय बनाने का बोला। बाबा ने मना किया पर उसने बोला रियाज भाई मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे साथ एक कप चाय पी लेंगे। तो फिर बाबा ने बोला ठीक है। तो हम बैठ गए और बाबा ने इससे पूछा जी अशरफ भाई अब तो सब ठीक है ना? इस पर उसने कहा जी रियाज भाई सब ठीक है पर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई दीवार को ठोक रहा है, जैसे कोई बेसमेंट की दीवार तोड़ रहा है। पर दीवार खैर से सही होती है। वैसे भी हम लोग ऊपर वाली मंजिल पर ही रहते हैं, इस वजह से अब हम लोग बेसमेंट की तरफ जाते ही नहीं और न ही इस पर ध्यान देते हैं। इस पर बाबा ने आठकर बेसमेंट की तरफ जाकर इस दीवार को देखा तो बाबा हैरान रह गए। हम भी बाबा की तरफ गए तो देखा कि दीवार पर कई दरारें पड़ गई हुई थी। तो बाबा ने इससे फौरन कहा अशरफ भाई उधर देखिए। तो वो भी हैरत अंगेज नजरों से बेसमेंट की दीवार पर देखने लगा और बोला रियाज भाई ये ऐसे लगता है जैसे कुछ दिनों बाद टूट जाएगी। इसका कुछ करना पड़ेगा। ये तो मैंने आज ही देखा है, ये तो टूटने वाली है। और दीवार आधी से ज्यादा टूटी हुई थी। अभी मैं ये देख ही रहा था कि बेसमेंट के अंदर से किसी की हड्डियां चबाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत ही करीब बैठकर हड्डियों को चबा रहा हो। इसी वक्त मेरे रूंगटे खड़े हो गए और मैं बहुत डर गया। इस दौरान मेरे तीनों जानवर भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे, पर फिर भी मैंने डरते डरते जैसे तैसे मैंने इस मजदूर को सीढ़ियों से उठाया और बहुत ही मुश्किल से इसे घसीटते हुए इसको घर से बाहर लाया। पर इसको होश नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने फौरन इसको गाड़ी में डाला और अस्पताल छोड़कर आया हूँ। इसके बाद मैं मौलवी साहिब के घर गया था तो पता चला कि वो तो अपने गांव किसी रिश्तेदार की मैयत में गए हुए हैं। तो मैं वहां से वापस यहाँ आया तो पता चला कि रियाज भाई भी घर पर नहीं है। तो अब मैं दोबारा आया हूँ। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फौरन दरवाजे पर जाकर दरवाजा खोला तो देखा बाबा आ गए थे। मैं फौरन बाबा को बताया कि अशरफ भाई उनका इंतजार कर रहे हैं। तो बाबा सीधा बैठक में ही चले गए और अशरफ भाई से सलाम लिया। फिर बाबा ने अशरफ भाई से पूछा जी अशरफ भाई आप बताएं सब खैरियत तो है? यह सुनकर अशरफ भाई ने वो सब बाबा को बताया जो कुछ देर पहले हमें बताया था। बाबा ने अशरफ भाई से पूछा कि दूसरा मजदूर कहाँ है? अशरफ ने बोला इसका कुछ पता नहीं, और जो अस्पताल में है वो बहुत ही बुरी हालत में है। डॉक्टर ने बोला इसको बहुत तेज बुखार है जिसकी वजह से वो बेहोश पड़ा है और मैं इस वजह से आपके पास आया हूँ। कुछ बताएं मैं क्या करूँ? पुलिस में रिपोर्ट करूँ? कुछ और मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तो दूसरे मजदूर का ख्याल आ रहा है, कहीं मर मरा ही ना गया हो, और अगर ऐसा हुआ तो मैं ही फंस जाऊंगा क्योंकि मजदूर अड्डे से मैं ही उनको लेकर आया था। बाबा ने कहा कि तुम फिक्र ना करो सब ठीक हो जाएगा। हम वहाँ कुछ लोगों को साथ लेकर चलते हैं और वहाँ इस दूसरे मजदूर को तलाश करते हैं। हो सकता है कि वो भी बेसमेंट में ही बेहोश पड़ा हो। तो अशरफ भाई ने कहा ठीक है रियाज भाई चलो जल्दी चलो। फिर बाबा ने महल्ले से अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें इस बारे में बताया तो वो सब बाबा के साथ जाने के लिए राजी हो गए और हम तीनों भाई भी बाबा के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा था पर अपने बाबा और भाइयों के साथ मिलकर मेरा हौसला बढ़ रहा था। फिर हम सब लोग वहां पहुंचे और वहां देखा कि बेसमेंट की दीवार पूरी तरह टूट चुकी थी और जो ईंटें पड़ी थी उन पर बहुत सा खून लगा हुआ था। कुछ लोग तो ये सब देखकर डर गए और घर से बाहर निकल आए और बाकी लोगों ने बड़ी हिम्मत से बेसमेंट में जाने का फैसला किया और लाठी डंडा पत्थर जिसके हाथ जो लगा लेकर बेसमेंट में उतरे। इस दौरान मैं सबसे पीछे था क्योंकि बाबा ने मुझे बाहर ही खड़ा रहने को बोला था, पर मैं फिर भी उनके पीछे चला गया। नीचे बहुत ही खौफनाक किस्म का अंधेरा था क्योंकि लाइट तो थी नहीं। इस वजह से लोगों ने कुछ लकड़ियों को आग लगा उसकी मशाल बना रखी थी, जिस वजह से बेसमेंट का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था और हर जगह मुख्तलिफ अक़साम की हड्डियां पड़ी हुई थी और जगह जगह कब्र की तरह बड़े बड़े गड़े पड़े हुए थे, जिसे देखकर हर तरफ से खौफ तारी हो रहा था और बेसमेंट बहुत ही वसीतर लग रहा था, जबकि बेसमेंट सिर्फ 4 मरला पर मुश्तमिल था।
लेकिन अंधेरे की वजह से बेसमेंट बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था। इतने में जी अशरफ भाई, आप वैसा ही करें जैसा आप मुनासिब समझे। इसके बाद सब लोग बेसमेंट से बाहर निकल आए और अशरफ भाई ने बाबा से और बाकी लोगों से बोला, भाइयों बस एक एहसान मुझ पे और कर दे, मैं आज ही ये घर छोड़ना चाहता हूँ, तो आप लोग जरा मेरे साथ सामान बांधने में मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, ताकि मैं दिन के उजाले में ही यहाँ से सामान उठाकर अपने भाई के घर ले जाऊंगा, क्योंकि अब सब लोगों की मदद से सामान जल्दी ही बंध जाएगा। ये सुनकर बाबा ने बोला, जी जी अशरफ भाई, क्यों नहीं, हम करवा देते हैं। और फिर हम सब अशरफ भाई का सामान बांधने में लग गए और तकरीबन पौने घंटे सब सामान सिमट गया। फिर बाबा ने कहा, अशरफ भाई अब जाकर ट्रक ले आए, ताकि हम सामान ट्रक पर चढ़ा भी देंगे। अब सब लोग यही हैं तो ये काम भी जल्दी ही हो जाएगा। तो अशरफ भाई बोले, नहीं नहीं रियाज भाई, आप लोगों ने मेरी पहले ही बहुत मदद की है और मैं आप लोगों को और कोई तकलीफ में नहीं डालना चाहता। मैं ट्रक के साथ लोडिंग वाले मजदूरों को भी ले आऊंगा, आप बस कुछ देर आराम कर लें। ये सुनकर बाबा और बाकी लोगों ने बोला, छोड़िए अशरफ भाई मजदूरों को, आप बस ट्रक ले आए, हम लोड करवा देंगे सामान। तो अशरफ भाई बोले, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं बस अभी ट्रक लेकर आता हूँ। ये कहकर अशरफ भाई ने कार की चाबी निकाली और बाहर चले गए। इस दौरान बाबा और उनके दोस्त वगैरह सब सहन में बैठ गए और तहखाने के बारे में बातें करने लगे। एक आदमी बोला, रियाज भाई, ये तहखाना तो लगता है कई सालों से इस्तेमाल में नहीं था। बाबा बोले, हाँ भाई, अब ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। जब से हमने ये घर बनाया है तब से ही ये तहखाना कभी हमने इस्तेमाल नहीं किया, बस बनाकर ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि हमारा सारी तवज्जो ऊपर वाली मंजिलों की तरफ थी और बहुत ही मुश्किलों से ये ग्राउंड फ्लोर और ऊपर की दोनों मंजिलें मुकम्मल की हैं और तहखाने की तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी। बस यही सोचा था कि तहखाने को स्टोर रूम की जगह इस्तेमाल करेंगे। तो बाबा का दोस्त बोला, तो रियाज भाई, अब कम से कम तहखाने में बिजली का काम ही करवा लेते और कुछ नहीं तो एक दो बल्ब और ट्यूबलाइट ही लगवा लेते। बाबा बोले, यार बस ऊपर के पोर्शन में ही सब पैसे लगाते दिए थे और सोचा था कि जब हम इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो बाकी छोटे मोटे काम भी करवा लेंगे। इसी वजह से ये गलती हो गई और आप सही कह रहे हो, कम से कम तहखाने में लाइटें जरूर लगानी चाहिए थी। तो बाबा का दोस्त बोला, छोड़ो रियाज भाई, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आपको पूरी तवज्जो बेसमेंट की तरफ लगानी होगी, वरना तो ये जो कुछ भी आज हमने देखा कहीं ये और ज्यादा ना बढ़ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये घर किसी के रहने के काबिल नहीं रहेगा और अल्लाह ना करे किसी को अगर कोई जानी नुकसान हो जाए तो इस घर को लोग भूत बंगला बोलेंगे। बाबा बोले, नहीं नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। ये घर मेरे वालिद मरहूम ने अपने हाथों से मेरे साथ मिलकर बनवाया था और ये घर एक लिहाज से मेरे वालिद मरहूम की निशानी भी है, क्योंकि इस घर की हर दर व दीवार पर मेरे वालिद मरहूम के हाथों की ईंटें लगे हैं और मैं अपने वालिद मरहूम की निशानी को ऐसे ही बदनाम नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह। और वैसे भी कुछ महीनों तक मेरी फैमिली ने भी उधर ही शिफ्ट होना है, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी फैमिली को कोई भी नुकसान पहुंचाए। इंशाअल्लाह मैं कल से ही इस तहखाने को मुकम्मल करना शुरू करवाता हूँ। इतने में दरवाजे पर एक गाड़ी के आकर रुकने की आवाज आई और सब ने देखा कि अशरफ भाई आ गए हैं और कुछ सेकंड्स बाद ही एक ट्रक के आकर रुकने की आवाज आई और अशरफ भाई अंदर आई। तो बाबा ने बोला, जी अशरफ भाई लोडिंग शुरू करें। तो अशरफ भाई बोले, जी रियाज भाई शुरू करते हैं, लेकिन मैं पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो बाबा बोले, जी जी अशरफ भाई बोलें। तो अशरफ भाई ने कहा, ये ट्रक मैं इसी अड्डे से लाया हूँ जहाँ से सुबह वो मजदूरों को लाया था। तो मैंने देखा कि वो एक मजदूर भी वहाँ खड़ा हुआ था जिसको हम बेसमेंट में ढूंढ रहे थे। तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये भी ठीक है। तो मैंने फौरन इसको अपने पास बुला लिया और इसका हाल चाल पूछा और इससे सुबह वाले वाक़े के बारे में पूछा। तो वो बहुत घबरा गया और बहुत डरा भी गया और उसने घबराते हुए बताया कि जब वो और उसका साथी बेसमेंट की दीवार पर सीमेंट लगाने लगे तो एक बहुत ही खौफनाक आवाज उनको तहखाने के अंदर से आई, जैसे कोई भारी आवाज में चीखा हो। इसके बाद तहखाने की दीवार एक साइड से खुद ही गिर पड़ी। तो ये दोनों डर गए थे और कुछ देर वैसे ही खड़े रहे और कुछ देर के बाद जब इसका साथी जो अस्पताल में है वो तहखाने में गिरी ईंटें उठाने के लिए अभी पहली सीढ़ी पर उतर ही रहा था,
कि एक खौफनाक सी शक्ल वाली औरत नीचे से ऊपर आकर उनके सामने खड़ी हो गई, जिसको देखकर इसका साथी फौरन ही बेहोश होकर उधर ही गिर पड़ा और ये कलिमा पढ़ता हुआ वहां से बाहर की तरफ भाग गया था और वापस अड्डा पर चला गया था। तो मैंने इससे बोला, खुदा का शुक्र है कि तुम भी सही सलामत हो। और उसने मुझे से पूछा कि क्या इसका दोस्त भी ठीक है जो बेहोश हुआ था। तो मैंने बोला, हाँ अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारा दोस्त भी ठीक है और बुखार की शिद्दत की वजह से अस्पताल में दाखिल है, पर डॉक्टर कहते हैं जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कुछ पैसे इसको दिए, इस वहां से ट्रक लेकर आया हूँ। ये सुनकर बाबा ने कहा, चलो अल्लाह का शुक्र है कि दोनों मजदूर ठीक हैं। इसके बाद बाबा और सब लोग सामान ट्रक पर लोड करने लगे। हम तीनों भाई भी फिर से सबकी मदद करने लगे। इतने में एक शख्स सिगरेट पीता हुआ अंदर आया और घर का मुआयना करने लग गया। ये शख्स ट्रक ड्राइवर था और बाकी हम सब लोग सामान लोड करने में मसरूफ थे। इतने में कि मेरी नज़र इस ट्रक ड्राइवर पर पड़ी जो बेसमेंट की टूटी हुई दीवार की ईंटों पर खड़ा था। फिर वो सिगरेट मुंह में लिए आधा झककर बेसमेंट के अंदर झांकने लगा, जैसे वो तहखाने का भी मुआयना कर रहा है। इतने में मैंने सामान का एक कार्टन उठाया और इसे ट्रक की तरफ ले जा ही रहा था। कहा, अचानक बहुत तेजी से ईंटें गिरने की आवाज आई, जैसे कोई दीवार गिरी हो, जिसे सुनकर सब लोग चौंक गए और सब दौड़कर बेसमेंट की तरफ गए। तो पता चला कि ड्राइवर कुछ ईंटों के साथ बेसमेंट में गिर गया था और दर्द से चीख रहा था, क्योंकि इसका सर फट चुका था और सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। ये देखकर बाबा लोगों ने इसको तहखाने से बाहर निकाला और एक जगह पर बैठा, फिर इसको पानी पिलाया। इस दौरान अशरफ भाई ने फौरन से एक कपड़ा रूल करके इसके सर पर रखकर दबे रखा और 1 मिनट के बाद ड्राइवर कांपती हुई आवाज में बोला कि नीचे कोई चीज है, जिसने इसे अचानक टांगों से पकड़कर नीचे की तरफ घसीटा है, जिससे वो नीचे गिर पड़ा है। यह सुनकर सब लोग एक बार फिर से परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बाबा बोले, अशरफ भाई जल्दी से एक और कपड़ा लाएं और उसके सर पर बांध दे ताकि इसका और खून ना निकले। अशरफ भाई ने फौरन ऐसा ही किया और एक कपड़े लिया और ड्राइवर के सर पर मजबूत से बांध दिया। इतने में एक आदमी जो कि तहखाने के सामने खड़ा हुआ था, वो भागकर सबके साथ आकर खड़ा हो गया, जैसे वो किसी चीज से डर गया हो। उसे देखकर बाबा बोले, अब तुम्हें क्या हुआ? वो कुछ सेकंड चुप रहते बेसमेंट की तरफ ही देखता रहा और बोला, रियाज भाई मुझे अभी घर जाना है। ये सुनकर बाबा ने कहा, क्यों, क्या हुआ क्या है और तुम इतना डरे हुए क्यों हो? वो बोला कि जब आप अशरफ भाई को कपड़े का कह रहे थे तो मैंने तहखाने की तरफ देखा तो कोई सीढ़ियों पर था और वो सीढ़ियों पर गिरा ड्राइवर का खून चाट रहा था, इसलिए मैं जल्दी से आपकी साइड पर आ गया हूँ। ये सुनते ही बाबा और 2-3 लोगों ने जाकर बेसमेंट की तरफ देखा तो नीचे सीढ़ियों पर को नजर नहीं आया। तो बाबा ने कहा कि यार चलो जल्दी से सामान उठाओ, बस अब हम सब चले जाएंगे यहाँ से। फिर बाबा ने ड्राइवर को पूछा, भाई अगर आप कहे तो आपको वापस अड्डा पर छोड़ आए, आपको अस्पताल छोड़ आए? ड्राइवर ने कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ, बस आप लोग जल्दी से जल्दी सामान लोड कर लें, फिर यहाँ से जाने के बाद मैं अस्पताल चला जाऊंगा। बस आप मुझे बस ट्रक पर सवार करा देना, बाकी मैं चला तो लूंगा ट्रक। आप लोग मेरी फिक्र मत करो, बस थोड़ा जल्दी सामान लोड करें। ये सुनते ही सबने जल्दी जल्दी सामान लोड किया। फिर बाबा और अशरफ भाई ने ड्राइवर को उठाया और ट्रक में सवार करा दिया। फिर बाबा ने घर को ताला लगा दिया। इतने में बाबा ने एक बार फिर इस ट्रक ड्राइवर से पूछा कि उस्ताद जी अब चला तो लेंगे ना ट्रक? तो ड्राइवर, हाँ कोई मसला नहीं है, मैं चला सकता हूँ, चोट सर पर लगी है, अल्लाह का शुक्र है हाथ और पाँव में कोई फ्रैक्चर्स नहीं आए, वरना मुश्किल हो जाती, मैं चला लूंगा। ये कहते हुए बेचारा जख्मी ड्राइवर बहुत ही हिम्मत करके अशरफ भाई का सामान लेकर चला गया। इसके बाद हम सब अपने पुराने घर की तरफ जाते हुए आपस में बातें करते जा रहे थे। बाबा भी अपने दोस्तों के साथ साथ चलते हुए आपस में बातें करते जा रहे थे। इस तहखाने के बारे में हर कोई मशवरा दे रहा थे तो कोई कुछ कह रहा था। बाबा ने हम तीनों भाइयों को बोला कि सुनो बेटो, यहाँ जो कुछ भी हुआ घर जाकर किसी से इस बात का जिक्र न करना, और खास तौर पर अपनी माँ से, क्योंकि वो पहले ही इस घर के बारे में परेशान है और अगर ऐसे में उनको ये सब पता चलेगा तो वो कभी इस घर में शिफ्ट होने बारे में सोचेगी भी नहीं।
और तुम सबको पता है आज नहीं तो कल हमें इस घर में ही आकर रहना है। और वो जो भी शैतानी चीजें इस तहखाने में बस गई हैं उनको वहां से हमेशा के लिए भगाना होगा, क्योंकि हम कलिमा पढ़ने वाले लोग हैं और अल्लाह के सिवा हम किसी को ताकतवर नहीं समझते। वो घर हमारा है और इंशाअल्लाह हम उन शैतानी चीजों को वहां से भगा देंगे। मैं आज ही किसी अच्छे से आलम से इस बारे में बात करूंगा। ये बात करते हुए बाबा बहुत ही जलाली लग रहे थे। तो मेरा बड़ा भाई बोला, जी बाबा इंशाअल्लाह, और आप उम्मी की फिक्र मत करें, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे जब तक सब ठीक ना हो जाए। भाई ने हम दोनों भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, सही कहा ना मैंने? तो हम दोनों भाइयों ने भी कहा, हाँ हाँ भाई आप बेफिक्र रहिए, हम भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे और इंशाअल्लाह बाबा जरूर कामयाब होंगे। फिर हम सब अपने पुराने घर पहुंचे और बाबा ने बड़े भाई को बोला, तुम अपने भाइयों को लेकर अंदर जाओ और मैं और आदिल भाई आलम साहिब के पास जा रहे हैं। आदिल भाई हमारे हमसाए भी थे और बचपन से बाबा के दोस्त भी थे। तो बाबा और आदिल भाई आलम से मिलने के लिए चले गए और हम तीनों भाई अंदर चले गए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए तो उम्मी ने हमें देखते ही पूछा कि तुम सब लोग कहाँ रह गए थे, इतना टाइम हो गया है और तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? भाई ने बोला, उम्मी हम लोग अशरफ भाई का सामान उठवा रहे थे तो इस वजह से देर हो गई। तो उम्मी बोली, अशरफ भाई ने मकान खाली कर दिया है। भाई ने कहा, जी उम्मी उनके अपने मकान का बंदोबस्त हो गया था ना, इस वजह से वो चले गए और बाबा आदिल भाई को साथ लेकर डीलर के पास गए हैं, क्योंकि बाबा ने बोला था मुझे डीलर से कुछ काम है तो मैं कुछ देर में आएगा। इस तरह भाई ने उम्मी से अशरफ भाई के मकान छोड़ने की वजह छुपा ली और बाबा कहाँ गए हैं ये भी छुपा लिया। और फिर उम्मी बोली, अच्छा ठीक है, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी, चिल्लू जब तुम्हारे बाबा आए तो उनको बताना कि उनके दफ्तर से कोई आदमी उनसे मिलने आया था। भाई ने बोला, जी उम्मी मैं बता दूंगा। और उसके बाद हम सब अपने अपने कामों में लग गए। फिर शाम को जब बाबा वापस आए तो उम्मी बाबा से कहने लगी, सब खैरियत तो है ना? बाबा ने कहा, हाँ हाँ सब ठीक है। तो उम्मी बोली कि विकी वकार यानी मेरा सबसे बड़ा भाई ने बताया कि अशरफ भाई ने भी मकान खाली कर दिया। बाबा ने कहा, हाँ वो लोग अपने भाई के घर चले गए हैं, क्योंकि हमारे घर में वो बूढ़ होने लग गए थे तो इस वजह से उन्होंने कुछ रोज पहले ही घर खाली कर दिया। तो उम्मी बोली, चलो अच्छा ही हुआ, वैसे भी वो बेचारे इस घर में अकेले ही रहते थे और आसपास इतने घर वगैरह जो नहीं बने हैं, बूढ़ तो होना ही था। बाबा ने कहा, हाँ इसी वजह से वो लोग चले गए वहां से। पर बाबा ने उम्मी को और कुछ नहीं बताया। फिर जब उम्मी अपने कमरे में चली गई तो भाई ने बाबा से पूछा, जी बाबा क्या बना, आलम से बात हुई आपकी? तो बाबा ने बताया, हाँ मैंने आलम साहिब को सब कुछ बता दिया है, इस घर के बारे में और तहखाने के बारे में भी बताया है। आलम साहब ने बोला है कि वो कल हमारे साथ जाकर इस घर का जायजा लेंगे। भाई ने कहा, चलो ठीक है बाबा, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो बाबा ने कहा, ठीक है, पर अपनी उम्मी को कुछ ना बताना। भाई बोला, अब बेफिक्र रहें, आज भी हमने उम्मी को कुछ नहीं बताया। बाबा ने कहा कि मैं अब इलेक्ट्रिशियन के पास जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह इसको भी साथ लेकर जाना है, बेसमेंट में लाइटें लगवानी हैं। भाई बोला, जी ठीक है बाबा। अगले रोज बाबा काम से छुट्टी लेकर आ गए और दोनों भाइयों ने भी कॉलेज से छुट्टी की और बाबा ने हम तीनों भाइयों को साथ लिया और उम्मी से बोला कि हम जरा लेट हो जाएंगे। तो उम्मी ने हैरत से पूछा, खैर तो है, आप उन सब को लेकर कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा, हम नए घर जा रहे हैं, वहाँ लाइटों का काम करवाना है और घर की सफाई वगैरह भी करवानी है, क्योंकि नए किराएदार आ रहे हैं, इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। अम्मी कहा, ठीक है, पर मेरे बेटों का ख्याल रखना। बाबा ने कहा, तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हारे ही नहीं मेरे भी बेटे हैं और हम जल्द ही काम मुकम्मल करवा कर आ जाएंगे। अम्मी ने कहा, ठीक है, अल्लाह पाक अब सब की हिफाजत करे, आमीन। इसके बाद हम सब ने उम्मी को सलाम किया, वहां से निकल पड़े। बाबा ने कहा, पहले हमें नासिर इलेक्ट्रिशियन के पास जाना है और उसको साथ लेकर बाजार से कुछ बिजली का सामान लेना है, उसके बाद हम नए घर जाएंगे। भाई बोला, बाबा आलम साहिब को साथ नहीं लेकर जाना? बाबा ने कहा, हाँ लेकर जाना है, पर पहले हमें इलेक्ट्रिशियन और बिजली का सामान लेना है और फिर हम आलम साहिब के मदरसा जाएंगे।
ताकि आलम साहब का टाइम भी ज़ाय ना हो। भाई ने कहा ठीक है बाबा। फिर हमने नासिर इलेक्ट्रिशियन को साथ लिया और नासिर ने अपना एक शागिर्द भी साथ ले लिया और उन्हीं के साथ मिलकर हमने बिजली का सामान लिया, कुछ तारें, बल्ब वगैरह वगैरह। इसके बाद बाबा ने भाई को बोला तुम लोग इलेक्ट्रिशियन को साथ लेकर आहिस्ता आहिस्ता चुल्लू में जल्दी से आलम साहब को लेकर आता हूँ। बाबा की ये बात सुनकर हम तीनों भाई इलेक्ट्रिशियन और उसके शागिर्द को लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे और कुछ दूर ही गए थे कि बाबा की भी मोटरसाइकिल साथ में आ गई और बाबा के साथ एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाले मौलवी साहब बैठे थे। ये आलम साहब थे। हम सब ने उन्हें सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर उन्होंने बाबा से पूछा क्या ये पांचों आपके बेटे हैं? बाबा ने कहा नहीं आलम साहब, ये तीनों मेरे बेटे हैं। बाबा ने हम तीनों भाइयों की तरफ इशारा करते हुए बोला और ये इलेक्ट्रिशियन और इसका शागिर्द है, वैसे ये भी मेरे बेटों की तरह ही आए। तो आलम साहब बोले माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसके बाद हम लोग जल्दी से अपने नए घर की तरफ जाने लगे और जब हम नए घर पहुंचे से चंद कदम के फासले पर थे तो देखा कि बाबा के दोस्त आदिल भाई वहां पहले से मौजूद थे और उनके साथ कुछ लोग थे जो हाथों में झाड़ू वगैरह लेकर खड़े थे। मैंने फौरन बोला बाबा वो देखें आदिल अंकल। बाबा ने कहा हाँ, मैंने आदिल भाई को पहले ही उधर भेज दिया था क्योंकि आदिल सफाई वालों को लेकर आया है। फिर बाबा ने पहुंचते ही से पूछा क्या हुआ, सफाई शुरू नहीं करवाई अभी तक? मैंने आपे को चाबी तो दी थी घर की। आदिल भाई ने अफसरदा सा मुंह बनाकर कहा रियाज भाई, मैंने कुछ देर पहले ही सफाई शुरू करवाई थी, लेकिन ये लोग जब बेसमेंट सफाई कर रहे थे तो अचानक वहां से एक खौफनाक चीख की आवाज आई और उनका एक बंदा अजीब सी हरकतें करने लग गया था। तो फौरन आलम साहब ने पूछा कैसी हरकतें? आदिल भाई ने बोला कि इस बंदे ने अपना सर जोर जोर से दीवार पर मारकर अपना सर खुद ही फाड़ दिया, फिर अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। फिर उसने इन सब पर भी डंडे से हमला करना चाहा, पर उन सब ने इसको बहुत ही मुश्किल से पकड़ा और ऊपर ले आए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जैसे ही वो ऊपर आया तो इस तरह हो गया जैसे इसको कुछ पता ही नहीं था कि वो कुछ देर पहले क्या कर रहा था। आलम साहब ने पूछा कि अब वो शख्स कहाँ है? आदिल भाई बोले कि इसके साथ इसका भाई भी था, तो वो इसको यहाँ से लेकर कहीं चला गया है, शायद इसकी मरहम पट्टी कराने गया है। लेकिन इस वाकये के बाद ये बाकी लोग अब अंदर नहीं जाना चाहते। आलम साहब ने बाबा की तरफ देखा और बोले चली रियाज साहब अंदर चलते हैं। बाबा ने अंदर जाते हुए सबको बोला आ जाएं, सब अंदर आ जाएं। ये सुनते ही सब लोग घर में दाखिल हो गए। फिर आलम साहब ने घर में दाखिल होते ही बाबा से पूछा कि वो जो सीढ़ियां नीचे जा रही हैं क्या वही तहखाना है? बाबा बोले जी जी हजरत वही है। आलम साहब ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा पहले मैं अकेला ही नीचे जाऊंगा और फिर इसके बाद अगर कहूंगा तो ही बाकी लोग नीचे आएंगे, लेकिन अभी मेरे पीछे कोई ना आए। तो बाबा ने वहां मौजूद सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला कि अब कोई भी बना आलम साहिब की इजाजत के बगैर बेसमेंट में नहीं जाएगा। ये सुनकर सब ने हाँ में सर हिला दिया। फिर आलम साहब मुन में कुछ पढ़ते हुए बेसमेंट में उतरे और देखते ही देखते अंधेरे में दूर चले गए और कुछ देर के बाद अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी जैसे कोई हौलनाक तरीके से रो रहा हो और फिर भयानक चीख पुकार शुरू हो गई। इतने में आलम साहब तेजी से वापस आते हुए दिखाई दिए और जब आलम साहब बेसमेंट की सीढ़ियों के पास पहुंचे तो सब लोग उनको देखकर बहुत खौफजदा हो गए, क्योंकि आलम साहब बहुत ही बुरी तरह जख्मी थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और जहां जहां से कपड़े फटे थे इस जगह से खून बह रहा था। ये देखते ही बाबा ने फौरन ऊंची ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर पढ़ना शुरू कर दिया और आलम साहब ऊपर आ गए। फिर बाबा ने फौरन पूछा हजरत अब ठीक हैं? आलम साहब ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। तो बाबा बोले पर हजरत अब तो बुरी तरह से जख्मी हैं। आलम साहब बोले हाँ, नीचे 3 शैतानी चीजें हैं और बहुत ही ताकतवर हैं। ये सुनते ही हमारे साथ जो लोग थे इलेक्ट्रिशियन और सफाई वाले वो एक एक करके बाहर जाने लगे। तो आलम साहब इन सब की तरफ देखते हुए बोले रुक जाएं, आप लोग क्यों डर रहे हैं? मैंने कहा था वो शैतानी चीजें बहुत ताकतवर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर अल्लाह ताला की ज़ात व बरकात है। और मैं अब सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के कलाम से ही मैं उन चीज़ों को हमेशा के लिए जहन्नम वासिल कर दूंगा इंशाअल्लाह। बस आप अल्लाह पे भरोसा रखें और उसके साथ आप लोग हौसला रखें
और मुझे मेरा काम करने दें। तो बाबा बोले, लेकिन हजरत अब पहले ही बहुत जख्मी हैं और ऐसे में अगर उन चीज़ों ने आप पर दोबारा हमला किया तो आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। आलम साहिब मुस्करा कर बोले, ए अल्लाह के बुंदों, सिर्फ इतना यकीन रखो, इंसान के जिस्म के अंदर रूह को फूंक देना और रूह को निकालना सिर्फ अल्लाह का ही काम है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक मेरा अल्लाह सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये शैतानी चीजें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद आलम साहिब ने बाबा से कहा, आप बस किसी बड़े से टब बाल्टी में पानी भरी और मेरे पास लाएं। बाबा ने फौरन वक्त ज़ाय किए बगैर एक बाल्टी में पानी भरा और आलम साहिब के पास रख दिया। इसके बाद आलम साहिब ने कहा, अब एक बोतला गिलास में साफ पानी भर के लाओ। बाबा जल्दी ही एक बोतल को खंगाल कर इसमें पानी भरा और आलम साहिब को दे दिया। फिर आलम साहिब ने कुरान पाक की तिलावत शुरू की और तिलावत के बाद मुंह में ही कुछ कलिमात पढ़कर बोतल वाले पानी के अंदर फूंक मारी और बोतल से कुछ पानी अपने हाथ में लेकर बारी बारी हम सब लोगों पर छिड़का और साथ साथ कुछ मुंह में पड़ते रहे। इसके बाद वो बोतल वाला पानी बाल्टी वाले पानी में डाल दिया और उसके बाद आलम साहिब ने बाल्टी के अंदर अपना दाहिना हाथ डालकर मुट्ठी में कुछ पानी लिया और अपने कपड़ों पर छिड़क लिया और जहां जहां जख्म थे वहां भी हाथ की मदद से वही पानी लगा लिया और कहा, चलो दोस्तों, अब इन शैतानी चीजों को जहन्नम वासिल करने का वक्त आ गया। इसके बाद आलम साहिब ने बाबा से कहा, रियाज साहिब अब ये बाल्टी उठा ले और मेरे साथ नीचे चली। ये सुनकर बाबा ने एक बार हम सब की तरफ देखा और बाल्टी उठाकर आलम साहिब के साथ बेसमेंट की तरफ चलने लगे। ये देखते हुए फौरन मेरे बड़े भाई ने आवाज दी, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो आलम साहिब ने कहा कि अब जो भी आना चाहता है आ सकता है, अब अल्लाह के फजल से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये सुनते ही मेरा दूसरा भाई आसिम भी बाबा के पीछे चलने लगा तो बाकी लोग भी हमारे साथ शामिल हो गए और हम सब नीचे उतरने लगे। सबसे आगे आलम साहिब और बाबा थे। इसके बाद हम सब लोग थे, पर हम लोग अभी भी डर रहे थे। लेकिन आलम साहिब ने दोबारा कहा कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं और उसके बाद आलम साहिब ने बाबा से बोला, अब ये बाल्टी का पानी बेसमेंट के पहले दाएं कोने पर छिड़के। बाबा ने ऐसा ही किया। इसके बाद आलम साहिब ने कहा, अब पानी दाएं साइड पर ही अगले वाले कोने पर छिड़के। बाबा ने फिर ऐसा ही किया। फिर आलम साहिब ने कहा, अब बाईं तरफ जो कोना है उधर जाकर छिड़के और बाबा ने एक बार फिर से ऐसा ही किया। अब एक अजीब सी खामोशी थी तहखाने में और हर तरफ हल्का हल्का सा धुआं सा नजर आ रहा था और आलम साहिब मुसलसल मुन में कुछ पढ़ते हुए बेसमेंट में चलते जा रहे थे। और हैरत वाली बात यह थी कि इतना अंधेरा होने के बावजूद हम सब लोग एक दूसरे को साफ साफ देख सकते थे। इतने में आलम साहिब ने बाबा से कहा, अब मैं अब सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अब आखिरी कोना बचा है और अब हो सकता है वो शैतानी चीजें आपके सामने आ जाएं और आपको तंग करने की कोशिश करें, लेकिन किसी ने भी उनसे डर कर बाहर नहीं भागना, क्योंकि अब वो सारी चीजें इन सीढ़ियों की तरफ खड़ी हैं जहां से हम नीचे उतरे हैं और अब वो हमें आखिरी कोने में जाने से रोकेंगी। पर मैं अब से फिर कहता हूँ, किसी को कुछ नहीं होगा और वो चीजें अब बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि के बाहर अभी रोशनी है और उनको रोशनी पसंद नहीं है और न ही अब वो उन तीनों जगहों पर जा सकती हैं जहां जहां हम पानी छिड़क चुके हैं। अब बस उनको हमेशा के लिए जहन्नम वासिल करने का वक्त है, क्योंकि उनको खत्म करके ही अब हम बाहर जा सकते हैं। आलम साहिब की इस बात के बाद में और मेरे साथ जो लोग थे, इलेक्ट्रिशियन और सफाई वाले, अब थोड़ा डरने लगे थे, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं था कि यह सब हो क्या रहा है और हमें कोई शैतानी चीज नजर भी नहीं आ रही थी। फिर आलम साहिब ने बाबा से कहा, आपको कुछ नहीं होगा, बस अपने हिम्मत करके जल्दी से पानी छिड़क देना है कोने में। और एक बात याद रखना, जब आपको अचानक से डांसेस लगने लगे तो समझ लेना अब वो चीज बिल्कुल आपके साथ ही खड़ी है और वो आपको छू रही है। बस अपने डरना नहीं है। बस फिर क्या था, मैं इस बात को बयान करते हुए आज भी डर रहा हूँ कि जैसे ही बाबा चौथे कोने की तरफ बढ़े, एक बहुत ही खौफनाक आवाज सुनाई दी और वो इतनी खौफनाक थी कि जिस्म के रूंगटे खड़े हो गए और अचानक से डांसेस लगने लगी। और आवाज के खत्म होते ही एक बहुत ही भयानक और मनहूस सी औरत हमारे सामने आ गई। इसका मुंह बालों से ढका हुआ था और उससे बहुत ही बुरी तरह की बदबू आ रही थी।
जैसे कोई कुत्ता मर जाए और उसके सड़े हुए गोश्त से जो बदबू आ बढ़िया, वैसी ही बदबू इस मनहवस से आ रही थी। इसके नाखून लंबे और गंदे थे और पाँव के पंजे नहीं थे, बल्कि पंजों की जगह उसकी अलिफाड़ियाँ थीं। जब इस मनहवस ने हम सब की तरफ देखा तो उसकी आंखों में डेले नहीं थे, पूरी आंखें सफ़ेद थी। फिर उसने फिर से एक खौफनाक चीख निकाली तो आलम साहब ने हम लोगों को कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को, बस इसकी आंखों में मत देखो। इतने में बाबा भी बोले, हजरत किसी ने मुझे पकड़ लिया है। तो आलम साहब ने जल्दी से बाल्टी से पानी लेकर बाबा के ऊपर छिड़का। इसी वक्त बाबा का हाथ किसी ने छोड़ दिया और बाबा ने आखिरी कोने में भी पानी छिड़क दिया। तो अचानक हमारे पास जो मनहवस खड़ी थी वो गायब हो गई और एक अजीब किस्म की चीख विपकार शुरू हो गई, जैसे 2-3 लोग इकट्ठे आग में जल रहे हों, क्योंकि आवाजें ऐसी सुनाई दे रही थी कि जैसे औरत, मर्द और कोई बच्चा तीनों एक साथ चीख रहे हैं। और अचानक अजीब सा धुआं सा बना और खत्म हो गया। फिर सब कुछ ऐसा हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आलम साहब ने कहा, चलो अब जल्दी से यहाँ सफाई करवाओ। तो हम सब सफाई करने लगे और आलम साहब एक कोने में खड़े रहे, कुछ पढ़ते रहे। फिर बहुत देर के बाद तहखाना बिल्कुल साफ हो गया और साथ ही इलेक्ट्रिशियन ने अपना काम शुरू करके जल्दी से 4 बल्ब लगाकर जला दिए। हालांकि सब कुछ नॉर्मल हो गया था, पर आलम साहब के अलावा तकरीबन सभी डरे हुए थे। सफाई वाले अपने पैसे लेकर चले गए और फिर आलम साहब ने तहखाने में हम सब लोग के साथ जोहर की नमाज अदा की और उसके बाद बाबा से बोला कि 40 दिन तक इस जगह पर लाइटें बंद न करना और 40 दिन तक दिन में एक बार उधर नमाज लाजमी पढ़नी है और साथ में कुरान मजीद की तिलावत भी करनी है। बाबा ने बोला, जी हजरत, मैं रोज यहाँ आकर नमाज अदा किया करूँगा। आलम साहब बोले, इससे ये होगा कि फिर से कोई और शैतानी चीजें कभी यहाँ नहीं आएंगी। दरअसल जैसे कि आपने बताया था कि आपका घर कई सालों से बंद पड़ा था, तो ऐसे में इस घर में कोई भी नमाज या कुरान की तिलावत नहीं करता था और यहाँ कमरों में रोशनी भी नहीं रहती थी। इसी वजह से ऐसी चीजों ने यहाँ बसेरा कर लिया था। हम लोगों को एक बात का ख्याल खास तौर पर रखना चाहिए कि जब भी हम किसी ऐसे घर में जाएं जो कि 40 रोज से बंद हो, तो इस घर में रहिश करने से पहले इसे पाक साफ करके इसमें एक बार कुरान पाक की तिलावत जरूर करनी चाहिए, ताकि अगर इस घर में कोई भी शैतानी मखलूक हो तो वो वहाँ से फौरन निकल कर भाग जाए, क्योंकि अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत होती है। इसी वजह से ये शैतान डर कर भागते हैं, क्योंकि ऐसी शैतानी चीज़ों को ताकत सिर्फ हम इंसानों की कोताहियों से मिलती है, जब हम नमाज नहीं पढ़ते, कुरान पाक की तिलावत नहीं करते और बुरे कामों में मगन रहते हैं। तो ऐसे में वहाँ शैतानी चीज़ें मजबूत और ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन जब हम अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं तो शैतान चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वो नीस्त विनाबोद हो जाते हैं। तो हम सब का फर्ज बनता है कि दुनिया की भाग दौड़ के साथ साथ नमाज की पाबंदी और कुरान पाक की तिलावत भी करें। आलम साहिब की ये बात सुनकर सब ने हाँ में सर हिलाया और आलम साहिब सबसे सलाम दुआ करने के बाद आदिल भाई के साथ बाइक पर बैठकर चले गए और हम सब भी पुराने घर वापस गए। और फिर बाबा ने उम्मी को सब कुछ बताया तो उम्मी हैरान रह गई। फिर उम्मी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाद हम सब जोर अपने इस नए घर में आने जाने लग गए और बाबा रोज तहखाने में नमाज अदा करते और कुरान पाक की तिलावत करते थे। और कुछ महीनों बाद इस इलाके में सुई गैस भी आ गई और हमारा सुई गैस का मीटर लगने के 3 महीने बाद हम सब इधर पके पके शिफ्ट हो गए और कुछ साल बाद मेरे बाबा भी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। आज इसी तहखाने को हमने अपना स्टोर रूम बनाया हुआ है और कभी कभी हम लोगों के बच्चे अक्सर तहखाने को छुपने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जल्दी ही उनको वापस बुला लेते हैं, क्योंकि बुराई जल्दी खत्म नहीं होती, कभी भी कुछ भी मुमकिन है।